नमस्कार, जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिकल के टॉपिक के ऊपर। और ध्यान रहे मैं राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा के लिए टॉपिक बता रहा हूँ। बाकी जो कॉलेजों के स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने कॉलेज के हिसाब से फाइल बनाएं। यहाँ मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने 4 टॉपिक दिए हैं और ये फ़ाइल कैसे बनानी है, कैसी फ़ाइल बनानी है, सबको लेकर के डिस्कस करूँगा मैं। तो एक तो आप लोग इसको पूरा वीडियो को जो है कंप्लीट देखें, कहीं भी इसको छोड़े नहीं। डेट के लिए जो है आप लोग यूट्यूब पर भी बने रहें और इसके साथ जो है टेलीग्राम पर DS एजुकेटर सर्च कर लें, वहाँ से आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आपको सारी डिटेल्स जो है यूट्यूब और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से दे दी जाएगी। हम लोग टॉपिक के ऊपर चर्चा करें। राजस्थान में पर्यटन कोटा जिले के विशेष संदर्भ में। तो एक तो टॉपिक पहला मेरा ये है टूरिज्म इन राजस्थान विद स्पेशल रेफरेंस टू कोटा डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक मैंने रखा है वो है राजस्थान में वित्तीय संस्थान, और इसमें रीको के संदर्भ में है ये, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ राजस्थान विद स्पेशल रेफरेंस टू रीको। देन राजस्थान में औद्योगिक विकास कोटा जिले के संदर्भ में, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन राजस्थान विद स्पेशल रेफरेंस टू कोटा डिस्ट्रिक्ट। और एक टॉपिक जो है मैंने रखा है राजस्थान में कोचिंग संस्थानों का सामाजिक आर्थिक प्रभाव कोटा जिले के संदर्भ में, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस इन राजस्थान विद स्पेशल रेफरेंस टू कोटा डिस्ट्रिक्ट। और ध्यान रहे आपको किसी एक टॉपिक पर ही बनानी है। जो इस बार एक जो चेंज किया है, पिछली बार मैंने 4 टॉपिक पे बनवाई थी, इस बार फाइल आपको सिर्फ एक टॉपिक पर बनानी है। फाइल जैसे आप लोग पहले बनाते आए थे वैसी ही बनेगी, हैंड रिटन बनेगी, कोई भी प्रिंटेड नहीं बनाएगा। हैंड रिटन बनेगी, यानी हाथ से ही लिखना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो फ्रंट पेज है वो कैसे बनाना है और टॉपिक कौन कौन से रखने हैं। देखिए, फ्रंट पेज मैंने पूर्ववत जो बताया है उसी के अकॉर्डिंग इस प्रकार से आप लोग सबसे ऊपर तो कोटा विश्वविद्यालय लिख देना, कोटा विश्वविद्यालय कोटा। फाइल आप लोग नॉर्मल ले लेना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगी फ़ाइल खरीदनी हो। कोटा विश्वविद्यालय कोटा, यहाँ आपको राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा लिखना है, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से करें। इसके बाद 2023-24 का ये सत्र है, बीए पार्ट सेकंड है, ये उसी के अकॉर्डिंग आप लोग लिखें, बीए पार्ट सेकंड है। और इसके बाद हम लोग बात करें बीए पार्ट सेकंड के अलावा तो अर्थशास्त्र विषय है, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, यहाँ जो है आप लोग अपना रोल नंबर, नाम, रेगुलर ऑब्लिक प्राइवेट जो भी आपकी है, तो रेगुलर है तो रेगुलर, प्राइवेट है तो प्राइवेट। और इसके अलावा फादर्स नेम जरूर लिखें, क्योंकि एक ही नाम के कई बच्चे होते हैं, तो नाम के नीचे ही आप लोग फादर्स नेम लिख लें। टीचर का नाम लिखना मेरे फाइल में ज़रूरी नहीं है, बाकी आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़रूरी नहीं है। अच्छा, टॉपिक क्या क्या रहेंगे आपके, तो देखिए एक तो आपको कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे क्लास में, जैसे कि इंडेक्स आपको बनाना है फ्रंट पेज के बाद, इंडेक्स। तो अब एक ही टॉपिक पर लिखना है तो इंडेक्स है। इसके बाद आपको आभार यानी एक्नॉलेजमेंट। अब आभार में क्या लिखना है, जिसने आपको फाइल बनाने में सहायता की है उसको थैंक्स लिखना है। जैसे ही फाइल बन जाए आप मुझे चेक कराने के लिए PDF में भेज सकते हो, PDF बना करके आप फाइल मुझे सेंड कर सकते हो। और ये जो फाइल है वो आपको 9001163666 वाले नंबर पर भेजनी है। डेफिनेटली मैं जो है उसको जब देखूँगा तो आपको बता दूंगा कि आपकी फ़ाइल कैसी बनी है। इसके बाद परिचय यानी इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। जो भी टॉपिक है उसका इम्पोर्टेंस यानी महत्व, तो ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस दोनों लिखने हैं आपको। ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य लिखने हैं कि क्या उद्देश्य है आपका, और महत्व लिखने हैं यानी इम्पोर्टेंस क्या है आपके टॉपिक की। इसके बाद जो है आपको
परिचय आपने दे ही दिया, एंड ऑब्जेक्टिव्स देख दिया, महत्व दे दिया। इसके बाद आपको परिकल्पना बतानी है। परिकल्पना में क्या होता है कि आप द्वितीयक आंकड़ों का यूज़ कर रहे हो या सेकेंडरी या प्राइमरी आंकड़ों का। यानी यदि आप लोग कोई क्वेश्चनियर तैयार कर रहे हो तो प्राथमिक आंकड़े होंगे, यदि आप बुक में से या आर्थिक समीक्षा से आंकड़े ले रहे हो तो परिकल्पना वाला सेक्शन, आप परिकल्पना में आपको द्वितीयक आंकड़े लिखने हैं। सॉरी, इसको आप लोग परिकल्पना ना मान करके चेंज कर रहा हूँ मैं इसको। परिकल्पना की जगह आप इसको लिखोगे मैथोडोलॉजी। मैथोडोलॉजी मैथोडोलॉजी यानी शोध प्रविधि, इसमें लिखना है आपको द्वितीयक और प्राथमिक आंकड़े जो भी है आपके। इसके बाद जो आंकड़े आपने जुटाए हैं उनके बारे में डिटेल्स यानी विवरण उनका, यानी आंकड़ों का निर्वचन, आंकड़ों का निर्वचन। यहाँ महत्व के बाद आप लोग जो है एक पॉइंट और रख सकते हो, वो है साहित्य की समीक्षा। साहित्य की समीक्षा यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जहाँ आप अपने टॉपिक के बारे में जो पहले कुछ शोध हुआ है 2-3 पेज में वो लिख सकते हो। फाइल जो है 25 से लेकर 40 पेज के बीच में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पीपीटी नहीं बनेगी तो इसको लेकर के कोई डाउट ना रखें। प्रैक्टिकल में 7 से 15 तारीख के बीच में रखने का प्रयास करूँगा, तो ये डेट आप लोग उसी के अकॉर्डिंग खुद को मानसिक तौर पे तैयार रखें। बीच में 2 दिन कंपलसरी का पेपर है, शायद 13 और 15 का, तो इन 2 दिन में नहीं होगा ये, तो इन तारीखों को छोड़ देना आप लोग। तो ये कुछ चीज़ें थी जो महत्वपूर्ण तरीके से, और इसके बाद लास्ट में जो है आप लोग निष्कर्ष लिखोगे। निष्कर्ष और सुझाव, निष्कर्ष, सुझाव और बिब्लियोग्राफी यानी संदर्भ ग्रंथ सूची। संदर्भ ग्रंथ सूची, ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं और एक ही टॉपिक पर फाइल बनानी है। इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। गूगल की हेल्प आप लोग ले सकते हो, अपनी बुक की हेल्प ले सकते हो, अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो। जो बच्चे प्राथमिक आंकड़ों पे कर सकते हैं तो वो क्वेश्चनियर तैयार कर ले। टॉपिक आप दिए गए जो 4 टॉपिक हैं इनमें से कुछ भी टॉपिक जो आपको उचित लगे वो आप लोग ले सकते हो। इसके अतिरिक्त यदि आपको लगता है कि कोई टॉपिक आप दूसरा लेना चाहते हो तो एक बार मेरे से पूछ लें आप लोग। यदि किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि सेकेंड ईयर में उनको दूसरा टॉपिक उनके दिमाग में आ रहा है तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में से आप लोग कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करें, लेकिन मेरे से एक बार कंफर्म कर लें कि सर ये टॉपिक हम लोग ले सकते हैं क्या। इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं करना है और डेट मैं आप लोग को बता दूंगा। आप सभी को शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू सो मच।